नमस्ते मित्रों, क्या होगा यदि कोई जीवित व्यक्ति गरुड़ पुराण का पाठ करे तो जानिए क्यों मना किया गया शास्त्रों में जीते जी गरुड़ पुराण पढ़ने से। क्या होगा यदि कोई जीवित व्यक्ति गरुड़ पुराण का पाठ करे? दोस्तों, आप सभी ने कभी न कभी तो गरुड़ पुराण के बारे में सुना ही होगा। गरुड़ पुराण भगवान विष्णु को समर्पित है और उनके ज्ञान और भक्ति का अध्ययन है। हिंदू धर्म में सबसे प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक गरुड़ पुराण है। 18 पुराणों में से एक, यह सबसे महत्वपूर्ण में से एक माना जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल एटू मोटिवेशन को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिख दे। आपका कल्याण ही कल्याण होगा। गरुड़ पुराण में मनुष्य के जीवन के बारे में कई बातें बताई गई हैं। स्वर्ग, नरक, पाप और पुण्य सभी गरुड़ पुराण में शामिल नहीं हैं। ज्ञान, विज्ञान, नीति और नियमों सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाती है। गरुड़ पुराण में 2 रहस्य छिपे हुए हैं, मृत्यु का रहस्य और जीवन का रहस्य। गरुड़ पुराण में अनेक प्रकार की शिक्षाएं हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु को पूर्व और मृत्यु के बाद दोनों अवस्थाओं में वर्णित किया गया है। पुराण को अक्सर जीवित मनुष्यों द्वारा पढ़ने के लिए अनुपयुक्त कहा जाता है। इसके अलावा अधिकांश लोगों को यह भय दिया गया है कि यदि वे इस पुराण को पढ़ेंगे या अपने पास रखेंगे तो उनके जीवन में हमेशा अशुभ घटनाएं घटेंगी। लेकिन अगर आप मेरी माने तो यह सच नहीं है, क्योंकि मैं आपको गरुड़ पुराण के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य बताने जा रहा हूं और इस रहस्य को जानने के बाद आप इसे पढ़ने से डरेंगे नहीं। जैसा कि गरुड़ पुराण में वर्णित है, भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ के साथ बातचीत कर रहे थे। जब परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या जब कोई व्यक्ति उनकी मृत्युशैया पर होता है तो अक्सर गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है और यह सब देखकर भय का आभास होता है कि उनकी मृत्युशैया पर व्यक्ति गरुड़ पुराण है। गरुड़ पुराण के प्रारंभ में इसके पाठ का महात्म्य बताया गया है, इसलिए न तो इसका पाठ किया जा सकता है और न ही इसे अपने पास रखा जा सकता है। इस पवित्र पुराण का पाठ करने से जीव ज्ञान, यश, रूप, लक्ष्मी, विजय और आरोग्य प्राप्त करता है। इसका नियमित रूप से पाठ करने या सुनने से सब कुछ जानने और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस महापुराण का एकाग्रचित्त होकर पाठ, श्रवण या वर्णन करता है या जो इसे लिखता है या पुस्तक के रूप में अपने पास रखता है, यदि वह गुणवान है तो वह धर्म को प्राप्त करता है और यदि अर्थ का इच्छुक है तो वह अर्थ हो जाता है। यह महापुराण नीतियों का भंडार है। इस पुराण का पाठ या श्रवण करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 4 लक्ष्य हैं जो मनुष्य खोजता है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। एक महापुराण इनमें से प्रत्येक खोज को पूरा करता है। इस महापुराण का पाठ करने या सुनने से मनोकामना करने वालों को पुत्र की प्राप्ति होती है और मनोकामना पूर्ति की इच्छा रखने वालों को सफलता प्राप्त होती है। बांझ स्त्री को संतान नहीं होती, पुत्र होता है। कुमारी कन्या होती है, सज्जन पति होता है, क्षमाशील चरित्र होता है और सुख भोगने की इच्छा होती है। विजयगोषु जीत जाता है और विशुद्धि ब्रह्महत्यादि के पाप से मुक्त हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो पर।